महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस एनसीपी के बीच बढ़ा तनाव। कांग्रेस के सूत्रों की खबर, 144 सीटों पर अड़ी पवार की पार्टी तो नहीं हो पाएगा गठबंधन। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे बोले, एनसीपी के साथ लड़ना चाहती है कांग्रेस, फैसला एनसीपी को करना है कि वो हमारे साथ लड़ेगी या नहीं। एनसीपी नेता और गृह मंत्री आर पाटिल का बयान, कांग्रेस आकलन करे कि उसमें कितनी ताकत है, जमीनी हकीकत देखने के बाद ही बड़े दावे करे कांग्रेस। आर पाटिल बोले, कार्यकर्ताओं का कहना है कि एनसीपी को कांग्रेस की बराबरी की जगह चाहिए, नंबर 2 की नहीं। दोनों पार्टियों पर लागू हो एक जैसे नियम। शिवसेना और बीजेपी साथ साथ लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, दोनों पार्टियों की मीटिंग में हुआ फैसला। शिवसेना और बीजेपी की बैठकों में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई चर्चा, इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र सदन की घटना पर शिवसेना का पलटवार, मुखपत्र सामना में लिखा, मामले को जबरन दिया जा रहा है, जातिवादी रंग चर्चा के लिए हैं बहुत सारे मुद्दे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने फिर उठाया महाराष्ट्र सदन का मुद्दा, ट्वीट किया, जबरन रोटी खिलाने की करता हूं निंदा, दोषियों को मिले सजा। शिवसेना सांसद राजन विचारे पर है आरोप, महाराष्ट्र सदन में खराब खाने से नाराज होने पर कर्मचारी को जबरन रोटी खिलाने की थी कोशिश। राजेश खन्ना के बंगला आशीर्वाद की डील को लेकर विवाद शुरू, अनीता आडवाणी ने जताया ऐतराज। रेप केस में आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर को मिली अग्रिम जमानत, 31 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत। पारस्कर पर एक मॉडल ने लगाया है बलात्कार का आरोप, पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। प्रीति के पीछे बैठे थे सावन दारू नाम के गवाह, पुलिस को बताया, स्टेडियम में शोर होने की वजह से नेस ने प्रीति के कान में कुछ कहा, नेस के जाते ही प्रीति ने दी भद्दी गालियां। हॉकर्स के रजिस्ट्रेशन की बीएमसी की मुहिम पर सियासत हुई शुरू, एमएनएस ने किया गैर कानूनी हॉकर्स को लाइसेंस देने का विरोध। एमएनएस ने लगाया बीएमसी के अधिकारियों पर दलालों के साथ मिलकर काम करने का आरोप, म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के सामने हुआ प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं का हंगामा, 5 बसों में की तोड़फोड़। शिवसेना विधायक राजेश श्रीसागर और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप, कर्नाटक में महाराष्ट्र राज्य के येल्लूर नाम के बोर्ड हटाने पर गुस्सा। गोवा के डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा का विवादित बयान, कहा भारत में रहने वाले सभी हैं हिंदू। एक दिन पहले गोवा के कॉर्पोरेट मंत्री ने दिया था बयान, सब देंगे साथ तो मोदी भारत को बना देंगे हिंदू राष्ट्र। मुंबई में कम नहीं हो रहे सब्जियों के दाम, टमाटर का भाव 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। पिछले हफ्ते के मुकाबले आलू प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी, आलू 30 तो 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है प्याज। आज रिलीज हुई सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म किक, फिल्म को मिली अच्छी ओपनिंग। अपने जिस बंगले को राजेश खन्ना ने आशीर्वाद का नाम से आबाद किया था, वो बंगला अब बिक चुका है। खबरों के मुताबिक इस बंगले को मुंबई के एक रियल एस्टेट कारोबारी ने खरीदा है, लेकिन काका की करीबी दोस्त के दखल के बाद बंगले पर बवाल बढ़ रहा है। आखिर बिक गया आशीर्वाद। राजेश खन्ना का वो बंगला जो 70 के दशक में फिल्मी चहल पहल का केंद्र हुआ करता था, वो बंगला जिसे राजेश खन्ना अपने मेमोरियल के तौर पर संजोए रखना चाहते थे, वो बंगला अब किसी और का हो गया है। राजेश खन्ना चाहते थे कि उनके इस बंगले को एक म्यूजियम बनाया जाए। राजेश खन्ना चाहते थे कि उनके फैंस उनको और करीब से जान सकें, मगर सच्चाई अब ये नजर आती है, खबरें अब घर के आसपास ये मंडरा रही हैं कि इस बंगले में अब मुंबई का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहेगा।
मुंबई के कार्टर रोड पर राजेश खन्ना का ये बंगला 605 वर्ग मीटर के दायरे में फैला है। खबरों के मुताबिक इसे मुंबई के एक रियल एस्टेट कारोबारी ने 90 करोड़ रुपए में खरीदा है। हालांकि मार्केट रेट के लिहाज से सी फेसिंग बंगले की ये कीमत काफी कम है। इसके साथ विवाद ये भी है कि खन्ना परिवार ने ये बंगला बेचा क्यों। अपनी मौत के बाद राजेश खन्ना ने बंगले की वारिस अपनी बेटी ट्विंकल और रिंकी खन्ना को बनाया था, लेकिन उनके आखिरी दिनों में साथ रही अनीता अडवाणी कहती हैं, खन्ना साहब की ख्वाहिश कतई नहीं थी इस बंगले को बेचने की। इसे वो अपना मेमोरियल बनाना चाहते थे। अनीता अडवाणी ने बंगला बेचने के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही है। वो बेचना चाह रहे हैं, वेदर किसी को ऑब्जेक्शन है या नहीं, और मुझे बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है एंड मैं इसको कोर्ट में उठाऊंगी और ऑब्जेक्शन का नोटिस भेजूंगी उनको। आशीर्वाद का सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। नियम के मुताबिक रजिस्ट्री से पहले 14 दिन की मोहलत दी जाती है, ताकि मालिकाना हक को लेकर अगर कोई दावेदार हो तो वो अपना पक्ष रख सकता है। खन्ना परिवार ने बंगला तो बेच दिया, लेकिन अनीता अडवाणी की दलीलें इस डील में अड़चन बन सकती हैं। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक। बीएमसी के हॉकर रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। पिछले कई दिनों से इसका विरोध कर रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने आज बीएमसी कमिश्नर के घर के सामने फेरी लगाकर प्रदर्शन किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का कहना है कि बीएमसी जिन फेरी वालों को लाइसेंस दे रही है वो सभी परप्रांतीय हैं। लाइसेंस पर पहला हक मराठी मानुस का बनता है। फेरी वालों का रजिस्ट्रेशन करने की बीएमसी की मुहिम के खिलाफ ये प्रदर्शन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे के मालाबार स्थित घर के बाहर कपड़ों और बड़ा पाव की फेरियां लगाकर प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख यहाँ पुलिस भी पहुँच गयी। एमएनएस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ खूब झड़प हुई। बाद में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एमएनएस का आरोप है कि गैरकानूनी फेरी वालों को लाइसेंस देने के बहाने बीएमसी पर प्रांतियों को लाइसेंस बांट रही है। पूरे मुंबई की दुर्दशा हो रही है। अगर इस दुर्दशा के लिए आयुक्त जिम्मेदार है तो अगर हमारे घर के सामने इलीगल हॉकर्स लगते हैं तो आयुक्त साहब के घर के सामने क्यों नहीं लगेंगे। बीएमसी का ये अभियान 2009 की नेशनल हॉकर पॉलिसी के तहत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएमसी मुंबई के अलग अलग इलाकों में जगह के हिसाब से हॉकर जोन बना रही है। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई में 3 लाख हॉकर है, जिसमें से केवल 18,000 के पास ही लाइसेंस है। रजिस्ट्रेशन के लिए फेरी वालों के पास चालान भी ये दिखाने के लिए होना चाहिए कि वो 10 सालों से उसी जगह पर फेरी लगा रहे हैं। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि इस प्रक्रिया में काफी दलाल शामिल हो गए हैं। बीएमसी ने इसकी जाँच करवाने की बात कही है। सर्वे करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वहाँ जो हॉकिंग करता है, जो बैठा है, उसको ही देना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसी कंप्लेंट है कि हॉकर नहीं तो उसको बिठा के फिर उसका फोटो ले रहे हैं, तो यह गलत है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में अभी तक बिना किसी मुद्दे के घूम रही एमएनएस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है, जिसे वो पूरी तरह से बुनाना चाहती है। इसके 2 फायदे हो सकते हैं। पहला ये कि चुनाव से पहले एमएनएस एक बार फिर से उभर कर सामने आ सकती है, और दूसरा ये कि शिवसेना को मात देने की कोशिश कर सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक। मुंबई के एग्नोलो वेल्डरिस की मौत का मामला अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है। पूरी दुनिया से स्वयंसेवी संस्थाओं ने एग्नेलो की मौत पर मुंबई पुलिस को आड़े हाथों लिया। एग्नोलो वेल्डरिस के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने कस्टडी में एग्नेलो को पीट कर हत्या कर दी। इस केस में 10 पुलिस वालों के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस को सबक सिखाना पड़ेगा। ये अपने आप को बहुत गुंडा समझते हैं लोग, सब किसी की भी जान ले लेते। अभी कितना कस्टोडियल डेथ हो रहा है। एक भी फर्स्ट केस सीबीआई में गया है। ये अपने जवान बेटे को खोने वाले इस परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया से मदद आ रही है। जर्मनी, रूस, इटली, स्कॉटलैंड सहित कई देशों की एनजीओ से पिछले 2 महीने में करीब 150 पत्र महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी और रेलवे पुलिस कमिश्नर को मिले हैं। इस मामले की जांच सीबीआई को पहले ही सौंप दी गई है और अब दुनिया के कोने कोने से आ रही मदद ने परिवार की आंखों में इंसाफ का दिया जला दिया है। तो थोड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट इंडिया का तो अपना ह्यूमन राइट से कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉरेन वाले तो कम से कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंसानियत है उनके पास। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है जरूर मुझे न्याय मिलेगा ये इसमें। दरअसल 17 अप्रैल को वडाला जीआरपी पुलिस ने एग्नेलो वेल्डेरिस को 3 और लोगों के साथ चेन स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। 18 अप्रैल को एग्नेलो वेल्डेरिस की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि जब वो एग्नेलो को मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी तो उसने भागने की कोशिश की,
जिसमें ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि लॉकअप में पिटाई से एग्नोलो की जान गई है। बोलता हाथ झटके के भाग गया वो, बोला इम्पॉसिबल है ये। और सुबह 10:30 बजे उसने फोन किया था, ग्लूकोन डी लेके आना घर पे, मैं बहुत बॉडी में फ्लूइड नहीं है, कल रात को बहुत मारे करके मेरा छोटा बेटा बोला मेरे को। और 10:30 बजे जिंदा था, कैसा मर गया ये? बोलता नहीं ऐसा ही हो गया। ये तो क्लियर केस, इट्स मर्डर, एकदम प्लान्ड मर्डर है। इस केस में 10 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।